अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खास प्रोग्राम वक्त की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी। पहलगाम हमले का एक महीना मुकम्मल हो गया है। आज से ठीक एक महीना कबल मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम की बैसरन वादी में 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने सयाहों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 26 सयाहों की जान चली गई। इस वाक़े से न सिर्फ मुतासरा ख़ानदानों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा, बल्कि सानिया ने पूरी कौम, पूरे मुल्क को झंझोड़ करके रख दिया। भारत सरकार ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके जरिए 9 दहशतगर्द ठिकानों को तबाह किया गया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जहां हिंदू पाक दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मजीद खटास पैदा हो गई है, वहीं इस हमले के बाद कश्मीर की इक्तिसादियत को भी बहुत बड़ा दचका लगा है। सयाहती मकामात पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, दूध पथरी और श्रीनगर में फिलवकत बेशतर होटल, गेस्ट हाउसेज और होम स्टे रिहाइश गाहें खाली है और मेहमानों की मुंतजर है। 77,000 बिस्तरों की मजमूई गुंजाइश वाले हज़ारों होटल वीरान हैं। मुगल बागात से लेकर नेहरू पार्क तक और नेहरू पार्क से लेकर बुलवार्ड रोड और फिर झील डल सुनसान नजर आ रहे हैं। वहीं जुनूबी कश्मीर के अक्सर बाजारों का हाल भी यही है। दुकानदार दिन भर खरीदारों के इंतजार में रहते हैं, लेकिन खरीदार बाजारों में नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इस सब एक महीने के दौरान क्या हुआ? क्या वो दहशतगर्द पकड़े गए जिन्होंने मासूमों का खून बहाया? क्या उन लोगों को इंसाफ मिला जिन्होंने इस हमले में अपने प्यारों को खो दिया? इस एक महीने के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही? और जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारी थी, क्या उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई? जम्मू कश्मीर में सयाहत कैसे बहाल होगी? इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे और असल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और आज जब ख़ास मेहमान इस खास डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, कुछ देर बाद हमारे ख़ास मेहमान जो है वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन जिस तरह से 22 अप्रैल को ये हमला पेश आया जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, और उसके बाद हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो जिसमें 9 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया, या जिस तरह से आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन हासिल करने की कोशिश की गई, और उस वाले से जो आल पार्टी वफद है, 7 वफद तश्कील दिए गए जो इस वक्त गैर ममालिक दौरों पर है। 33 से ज़ायद ममालिक का वो दौरा करेंगे। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे और ख़ास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ राकेश पंत जी है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। हमारे साथ जगदीप सिंह जी भी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। और सोहेल काज़मी हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी है। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक महीना गुजर चुका है, लेकिन इस एक महीने के दौरान क्या कुछ हुआ। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत खैर मकदम इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। राकेश पंत जी, सबसे पहले मैं आपके पास से आना चाहूँगा। इस एक महीने के अंदर सरकार ने जो फैसले किए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या मज़ीद जो इक़दाम उठाए गए, चाहे वो सफारती ताल्लुकात के हवाले से हो, क्या वाकई में उन लोगों को इंसाफ मिला जिन लोगों ने अपने प्यारों को इस हमले में खो दिया? क्या वाकई में उनको इंसाफ मिला? क्योंकि जो असल मुजरिम थे उनको अभी तक भी सामने नहीं लाया गया है। देखिए, उन निहत्थे लोगों पर हमला करने वाले, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी छिप जाए, भारत उनको ढूंढ निकालेगा और उनको माकूल सजा जो है वो उनको दी जाएगी। पहले आपने बात करी कि क्या इक़दाम किए गए, क्या क्या डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए। तो मैं जब ये कायराना हरकत पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों की तरफ से हुई, तो प्रधानमंत्री जी उस समय सऊदी अरबिया के दौरे पर थे। वो वापस आए, उसी समय बीच में अपना दौरा छोड़कर आते ही उन्होंने बैठकें की। जो भी अधिकारी थे हर एक विभाग के, उनके साथ उन्होंने बैठकें की और त्वरित कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह से हमने सिंधु जल संधि को वहां पर सस्पेंड किया, उसके बाद जितने भी पाकिस्तानी नागरिक यहां पर थे उनके वीजा को सस्पेंड किया गया, उसके बाद अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। तो ये पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की औकात दिखाई गई उसमें। और उसके बाद जिस तरह से आपने देखा होगा कि सिलसिलेवार तरीके से
वहां पर पाकिस्तान के जो अंदर जाकर अंदर घुसकर जहां 9 आतंकवादी जो कैंप थे यहां से उनको हिंदुस्तान में भेजा जाता था इसी तरह की कायराना हरकतें करने के लिए, आतंकवादी घटनाएं अंजाम देने के लिए उनको ध्वस्त किया गया। उसके बाद 6 उनके जो एयर बेसिस थे उनको निस्तानाबूद कर दिया गया। और इसी तरह से अभी आपने खुद जिक्र किया कि हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए, तो चारों तरफ से पाकिस्तान गिरा हुआ है। वो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन पाकिस्तान की जनता जानती है कि नुकसान कितना हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह पाकिस्तान के भीतर घुसकर आप खुद देखिए कि नूर खान बेस कहां है, उसके बाद मुरीद के कहां है, उसके बाद बहावलपुर कहां है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद जिस तरह पाकिस्तान को इसकी सजा दी गई है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई इस तरह की कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसका भी माकूल जवाब दिया जाएगा। यहां तक आपने ये कहा कि ये जो आतंकवादी है क्या वो अभी पकड़े गए उनमें से या नहीं पकड़ गए, तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पहलगाम के आसपास और पूरे कश्मीर में हमारी जो सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से पूरा एक चलाया गया जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनको जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं वो लोग और उनको कानून के सामने लाया गया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी इसके पीछे है, इस हमले के पीछे है, जिन्होंने ये निशंस हत्याएं की हैं उनको सजा जो आने वाले दिनों में उनको भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन जगदीप सिंह जी आपके पास मैं आऊंगा। जो मरकजी सरकार ने इस 1 महीने के दौरान जो इकदाम उठाए, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया या इस वक्त हम देख रहे हैं कि 7 अलग अलग जो डेलीगेशन है वो गैर मुल्की दौरों पर है, क्या कांग्रेस पार्टी इससे मुत्तफिक है या आपको लग रहा है कि इससे बेहतर इकदाम उठाए जा सकते थे? नौलानी साहब आदाब। बेहतर ये होगा कि हम ये आपके दर्शकों पर छोड़ते हैं, फैसला उनको करने देते हैं। मैं जरा बीते दिनों के सूरत हवाल को अक्षर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम सवाल ये है कि क्या ये एक चूक थी? सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार ने इसको माना। किरण रिजिजू के बयान में चूक शब्द दर्ज था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया। अब सवाल ये है कि उसी बैठक में सरकार ये कहती है कि अमरनाथ यात्रा से कुछ समय पहले उस बैसरण घाटी को खोला जाता है और हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आधिकारिक बयान की बात कर रहा हूं। यद्यपि बैसरण घाटी में पर्यटकों से 35 रुपए के हिसाब से वहां की लोकल जो निगम है वो पैसे ले रही थी, तो ये कहना कि हमारी जानकारी में नहीं, ये पहला सवाल। दूसरा, निशिकांत दुबे सरीखा बड़बोला भाजपाई सांसद 10 दिन पहले केवल 90 मील का फर्क है गुलमर्ग के उस खैबर होटल का बैसरण घाटी से, वहां जाता है, दिल्ली से इंपोर्टेड शराब मंगाई जाती है और जेड क्लास सिक्योरिटी उसको मुहैया होती है। थोड़ा और पीछे चले जाइए, गुजरात का ही एक ठग किरण पटेल यहां आकर इस सरकार को कहता है कि वो से है, और इतनी निकम्मी और निठल्ली ये सरकार है कि बिना जांच किए उसको सिक्योरिटी दे दी जाती है, वो भी जेड क्लास बुलेट प्रूफ वाहन के साथ। कई जवान उसके हवाले किए जाते हैं और वो महीनों उस सिक्योरिटी का आनंद जो है पूरे प्रोटोकॉल के साथ उठाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये वास्तव में एक चूक थी? अब उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर मैं 2 बातें करके अपनी बात पूरी करूंगा जी। मेरा पहला सवाल, आपने अभी कहा कि अब समुचे देश से सांसद जो हैं वो विदेशों में जा रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप डिप्लोमेटिक ढंग से इसको देखते हैं तो जो फर्स्ट टायर की डिप्लोमेसी है उसमें माननीय प्रधानमंत्री रहते हैं, विदेश मंत्री रहते हैं। सेकंड टायर में वो तमाम अमला रहता है विदेश मंत्रालय का। ये तीसरे स्तरीय अप्रोच है जो हम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये ऑपरेशन हमने लॉन्च किया तो डोनाल्ड ट्रंप कहां से सीज फायर करने के लिए आते हैं और क्यों सरकार उस पर बात नहीं करती? क्यों विदेश मंत्री अपने मुखारबिंद से ये कहते हैं कि उन्होंने हमले से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था? क्यों इस देश का पामेरिन मीडिया इतना झूठ बोलता है, कराची से लेकर लाहौर तक ना मालूम क्या क्या बोलता है, जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में कहीं एक तरह का मैं समझता हूं हमारे लिए एक बायस बना
एक तरह से एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर लगा। तो ये वो तमाम सुलगते सवाल हैं जिनके जवाब हमें अभी नहीं मिले। और कोड़ में खाज ये कि इनके विधायक और एक उप मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना की विश्वसनीयता को, भारतीय सेना की डिग्निटी पर सवाल उठाते हुए ये तक कह दिया कि वो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बता दिया। बीते कल इनके हरियाणा के एक राज्यसभा के सांसद ये कह रहे हैं कि जो हमारी बहनें वहां पर जिन्हें वैधव्य प्राप्त हुआ, अगर वो मोदी जी के हिसाब से वो ट्रेनिंग लेती और वो मुकाबला करती तो इतनी ज्यादा जाने नहीं जाती। आप बताइए ठीक है, किस तरीके ठीक है जगदीप सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास चूंकि राकेश पांजी हमारे साथ है। राकेश जी जवाब दीजिए, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान है जगदीप सिंह जी, कई सवालात इन्होंने उठाए, खासकर इन्होंने कहा कि जो चूक है उस हवाले से भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, और हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना इस हवाले से जवाब दे, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो जंगबंदी के हवाले से वो कह रहे हैं कि हमने जंगबंदी कराई। कई सवालात कांग्रेस पार्टी आपसे पूछ रही है, जवाब दीजिए। पहले तो इसी हमारे पैनल में जम्मू कश्मीर की मीडिया की एक अजीम शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई है। पूरे विश्व देश भर की एक अजीम शख्सियत है सोहेल काजमी साहब। मैं समझता हूं कि उनके सामने और आप पूरे मीडिया के सामने किस तरह के अल्फाजों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पेमेरियन मीडिया क्या होता है, ये कौन से अल्फाज हैं यहाँ मीडिया के लिए, और इन्हीं से इनकी दूरदर्शिता भी जग जाहिर हो जाती है। ये वही है जो पाकिस्तान की सीनेट में हीरो बने हुए हैं आजकल। पाकिस्तान का पूरा मीडिया इनको कैच कर रहा है, इनके नेता को कैच कर रहा है, वो इनके बाइट्स चलाए जा रहे हैं वहां पर कि देश में क्या क्या ये लोग कह रहे हैं, ये पाकिस्तान परस्त है। इनकी बात आपने अभी कहा, जगदीप ने एक बात अच्छी कही, उन्होंने कहा ये जो लोग अभी आपका कार्यक्रम देख रहे हैं उन पर छोड़ देते हैं। ये कितना जगदीप सिंह जी जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। जगदीप सिंह जी अब आप जवाब दीजिए, आपने जो सवाल पूछ लिए थे वो आपने पूछ लिया, अब जवाब मुझे बोलने दे जगदीप, मुझे बोलने दे ना। राकेश जी को बोलने कांग्रेस आज के दौर में कितनी कांग्रेस कितनी दौर में कितनी प्रासंगिक है ये। अरे ये इसी बात पे आज मेरे भाई कांग्रेस को कैसे छोड़ दूं, उन्होंने ही इस देश का बेड़ा गर्क किया पिछले 75 सालों से, उनको छोड़ा नहीं ना जा सकता जब तक कांग्रेस मुक्त नहीं हो जाता, इसलिए उनको नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने सिर्फ ये कहा कि अपने अल्फाज जरा गुरदीप अपने अल्फाज जरा देखकर इस्तेमाल करिए। हमारे साथ कौन बैठा है, आप पामेरियन मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए करते हैं। भारत विरोधी आप बयानात देते हैं, आपके नेता बयानात देते हैं, वो वहां पर पाकिस्तान के लोगों को निशाने पाकिस्तान लेने के लिए, राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान लेने के लिए ऐसे बयानात देते हैं आजकल। वहां हीरो बने हुए हैं, यहाँ चुनाव नहीं जीतेंगे, यहाँ सरकार नहीं बनेगी, इस्लामाबाद में ट्राई करिए। देश आपको जान गया है, जो है वो युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, और नेता ने कहा कि देश साथ है, और आप कहते हैं कि ये समय है ये बातें करने का। आप प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते, मैंने बहुत बार कहा कि आप देश का विरोध करने लगते हैं, कुछ तो प्रासंगिकता रहने दीजिए। 75 वर्ष पुरानी पार्टी है आपकी। ठीक है राकेश जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जगदीप सिंह जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सोहेल काजमी साहब हमारे साथ है। सोहेल काजमी साहब, चूंकि 1 महीना हो गया है पहलगाम हमले को, ये पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन सिंदूर से जो हमने देखा फिर जंगबंदी भी हुई, किस तरह से आप इसको देखते हैं, और क्या आपको लग रहा है कि क्या हमने खोया, क्या पाया इस दौरान? म्यूट करें पहले। सोहेल काजमी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे है शायद। चलिए सर जी, गुड आफ्टरनून जहूर साहब, राकेश साहब, जगदीप साहब। देखिए अब सब चीजें सेटल हो रही हैं। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है हिंदुस्तान की तरफ से पूरे मुल्कों में जा रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट डेलीगेशन बनाया जिसमें कांग्रेस के नॉमिनी भी हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं। देखिए हिंदुस्तान है, इतना बड़ा मुल्क है, सियासत तो करेंगे, लेकिन जहां तक सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, जिस तरह से पहलगाम का अटैक हुआ, जो बिफिटिंग रिप्लाई हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को देनी थी 9 लोकेशन पे वो दे दी, और उसकी रिटेलिएशन जो पाकिस्तान ने की उसका जवाब भी भारत ने दे दिया, पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है। वो एक फॉल्स
प्रोपोगंडे को प्रोपोगेट कर रहा है और पूरी दुनिया जो है उसको वॉच कर रही है। हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान मजबूत रहे, हिंदुस्तान आगे बढ़े, उसकी तरफ बात करते हैं। कल ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने किसी मुल्क में कह दिया कि हम किसी भी मुल्क की मीडिएशन, उसमें ट्रंप भी है, हमें ट्रंप से सीखना चाहिए कि पूरी दुनिया को हिला के रखता है और सिर्फ डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी अमेरिका की चाहता है। और बड़े खुले लफ्जों में मोदी जी ने भी कहा और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि किसी की मीडिएशन जम्मू कश्मीर के बीच में या भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं होगी। ये तभी मुमकिन होता है जब आप स्ट्रॉन्गरली अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं, जब मुल्क की अंदर के हालात बड़े स्ट्रांग होते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गई है जहूर साहब, ये पूरी दुनिया में अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपने अपने ढंग से, शशि थरूर साहब, जगदीप साहब को मैं बता दूं, उन्होंने बहुत अच्छा कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, राहुल जी का रखा है। कल राहुल गांधी जी कुछ टीम लेके पुंछ में गए हैं, वो पहले नेशनल लीडर हैं जो पुंछ में डैमेजेस को असेस करने और बाकी चीजों के। देखिए, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमें सियासत से उठ के हिंदुस्तान की आवाम की बात करनी है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उस पर बात करनी है, और टेररिज्म पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे होना है। यही इस डेलीगेशन में आपको दर्शाता हुआ दिख रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी से कोई ना कोई नुमाइंदगी कर रहा है, हर स्टेट से कर रहा है। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही एक अच्छी चीज है। और हमने जब ये टेरर अटैक हमने 9 लोकेशन पे ऑपरेशन सिंदूर किया तो मैं बड़ा खुश हूं एज ए इंडियन कि जनाब अपोजिशन पार्टी खासकर कांग्रेस ने भी वन पेज पे आके टेररिज्म को जवाब देने की बात की और खुले लफ्जों में पूरी दुनिया को बता दिया कि हम सब इकट्ठे हैं। This was an essence of a stronger India, you know, और जो डिस्प्ले हुआ और पूरी दुनिया आज देख रही है कि भारत जो है बहुत स्ट्रांग है। हमने क्या वहां किया। देखिए, अब ये जो टेररिस्ट हैं इन पे किसी न किसी दिन ये भी आप न्यूज सुनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे। उसके बाद सीज फायर के बाद इंसिडेंट चल रहे हैं, कितने मिलिटेंट्स हमने मार दिए। ना हम पाकिस्तान को बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी मुल्क, ना उसकी नीयत बदल सकते हैं, ना उसका कार्यशैली हम बदल सकते हैं, लेकिन हमको अपने आप को डिफेंड करना है, अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। उसके लिए हम सबको बड़ा संयम और बड़े स्ट्रॉन्गर वे में उनका जवाब देना है। वो भारत दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। जहां तक पहलगाम के आगे की बात है, मैं कल भी कह रहा था किसी नेशनल चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार जो है इमीडिएट रिलीफ मेजर, स्पेशल पैकेजेस, जो वर्स्ट हिट इलाके हैं खासकर पुंछ, उड़ी, टंगधार के लिए प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस करने चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कल एलओपी साहब राहुल गांधी जी पुंछ गए थे, वो शायद दिल्ली जाके या वन डे पार्लियामेंट सेशन होता है या जैसे भी प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, वो एक डिमांड है जम्मू कश्मीर के वर्स्ट हिट इलाकों की कि वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, वहां शेल्टरलेस लोग हैं। उसके लिए सरकार को एकदम फौरी तौर पे विदाउट असेसिंग द लॉसेस कोई ना कोई स्पेशल पैकेज जो है अनाउंस करनी चाहिए। उस पे हमें सबको बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को क्या करना है, आगे कल क्या करना है, शाम को क्या करना है, वो मरकज की सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री जानती है और वो बिफिटिंग रिप्लाईज जो है हिंदुस्तान की तरफ उनको जा रही है। ठीक है, ठीक है। जगदीप सिंह जी, आपके पास मैं आऊँगा। कांग्रेस पार्टी, हमने देखा कि पहले आप हुकूमत के साथ थे, आपने कहा कि हुकूमत जो भी निर्णय लेगी, जो भी फैसला लेगी, हम हुकूमत का मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आप सबूत मांग रहे हैं, जहाज़ों का मसला आपने उठाया। क्या ये मुल्क की जो सबसे पुरानी पार्टी का दोहरा मयार नहीं है? क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? लौलाबी साहब, मैं फिर से आपको दरखास्त करूंगा कि अगरचे मैंने आपके इस मंच से कुछ प्रश्न उठाए हैं तो मेरी तवक्को थी कि उनके जवाब मिलते, जो कि मिलने से रहे। मैं काजमी साहब से भी एक गुजारिश करूंगा, निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय हितों की और राष्ट्रीय सुरक्षा की आएगी तो ये समूचा देश एक मत होकर एक मंच पर खड़ा नजर आएगा, और यही किया समुच्चे विपक्ष ने जब ये घटना घटित हुई। लेकिन अब जबकि ट्रंप साहब सीज फायर की घोषणा कर चुके हैं, तो उसके बाद जैसा आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो सबूत मांग रही है, मैं पूछना चाहता हूं, जब आपका विदेश मंत्री स्वयं ये कहे कि उसने हमले से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था, तो क्या ये संभावना नहीं बनती कि पाकिस्तान जो पहले से खबरदार था उसके प्रत्युत्तर में किए गए हमले से हमारे कुछ जहाज गिर गए हो? कौन जवाब देगा? दूसरी बात, विदेश नीति के बड़े चर्चे गढ़े जा रहे हैं, मुझे जरा बताएंगे, माननीय प्रधानमंत्री ने 70 यात्राएं या 72 यात्राएं, एग्जैक्टली फिगर क्या है मैं भूल रहा हूं, वो की हैं, जिसमें से 10 मरतबा वो यूएस गए। और हमारे साथ खड़ा कौन होता है? तालिबान, जिसको हम एक देश भी मानने को अभी तक तैयार नहीं, या फिर इजराइल।
आप तमाम पड़ोसी देशों की एक फहरिस्त देखिए, चाइना को छोड़ दीजिए, आप मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका से होते हुए चले जाइए रशिया तक, क्या कोई आपके साथ खड़ा हुआ? जवाब है नहीं। दूसरी बात, पामेरियन मीडिया पर ये बड़ा उछल रहे थे और यहाँ पर बड़ा ज्ञान बांट रहे थे, ये बताएं पामेरियन के साथ साथ मैं रवांडा मीडिया भी कहता हूं ऐसे चैनल्स को जो इस देश के बड़े चैनल्स बने फिरते हैं और सरेआम, सरेशान, सरे देश के सामने इतनी बेदर्दी से झूठ बोला जाता है और बाद में पूरी बेशर्मी से कहा जाता है कि ये अगर हमने कर दिया तो इसमें क्या दिक्कत है। इनके नेता भारतीय सेना से लेकर वो जो लेफ्टिनेंट शहीद हुए पुलवामा हमले में, उनकी बेबा को ट्रोल करते हैं। विदेश सचिव मिश्री साहब की बेटी का सोशल अकाउंट पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं। ये जो भस्मासुर पैदा किया है ट्रोल आर्मी के रूप में भाजपा ने, उस पर ये जवाब नहीं देंगे, विदेश नीति पर ये बात नहीं करेंगे, जयशंकर के बयान पर ये नहीं बोलेंगे। आज पाकिस्तान के चैनलों पर जयशंकर का बयान दिखाया जा रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। अगर हम सवाल पूछे, क्या ये हमारा हक नहीं है? बतौर सबसे बड़ी विपक्षी जमात की हम सवाल पूछे तो हम राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। माननीय मोदी जी की रगों में तो सिंदूर जो है वो बह रहा है, बिल्कुल बाकमाल। थोड़ी देर पहले पैसा बहता था, उससे पहले अगर आप चले जाएं तो अनुशासन बहता था। तो माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ी मर्तबा अपनी रगों में बड़ा कुछ बताया है इस देश को, छोड़ देते हैं उसको। हकीकतन आखिरी बात करके बात पूरी करूंगा, वो 4 आतंकी कहां हैं? आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कहां गए वो? क्या मिला इंसाफ उन लोगों को, उन निहत्थे निर्दोष लोगों को जिन्होंने अपनों को गवाया? क्या पता चला कौन जिम्मेदार था? क्या कोई अभी तक किसी अफसर का निलंबन हुआ? किसी संबंधित अधिकारी को कोई सजा मिली? कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हुआ? कोई जवाब नहीं है इनके पास। घूम फिर कर कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। मुझे तो लगता है रात को सोना भी मुश्किल है इन लोगों के लिए। ठीक है राकेश जी जवाब दीजिए, क्योंकि कई सवाल उन्होंने उठाए, खासकर जो सोफिया कुरैशी जिनका एक अहम किरदार रहा ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने उनकी भी तौहीन की। देखिए कितनी निर्लज्जता के साथ ये यहाँ पर बोल रहे हैं। हवाना में, शर्म शेख में किसने जाकर क्या कहा, किसने बलूचिस्तान में हमारा हाथ है वो कहा, उसके बाद किसने पाकिस्तान को ये एफिडेविट दिया कि अगर हमारी फौजें भी मूव करेंगी तो उनको सुनाया जाएगा। ये वो लोग हैं, माननीय विदेश मंत्री जी ने, माननीय देखा बीच में मत बोला, जगदीप सिंह जी बोलने दीजिए। सुना ना भाई, मैंने आपको जवाब लीजिए ना, कहां पर मैंने सुना आपको? नहीं सुन लीजिए ना, दीजिएगा जवाब अपनी टर्न के ऊपर। माननीय विदेश मंत्री जी का सवाल है, उन्होंने बड़ा साफ गोई के साथ ये कह दिया कि उनके शब्दों को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर इन्होंने पेश किया वो अलग बात है। और ये वही लोग हैं जो शर्मल शेख में जाते हैं, प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी वहां जाकर कहते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं। यही एफिडेविट देते हैं वहां पर जाकर के अगर हमारी कोई फौज भी मूव करेगी, कोई एक्सरसाइज भी होगी तो उसको सबसे पहले पाकिस्तान को सुनाया जाएगा। अरे इस देश के सामने झूठ मत बोलिए, सब कुछ मालूम है इस देश को। रही बात कर्नल सोफिया की, इस देश की बेटी है, वीरांगना है, उन्होंने बड़ी निडरता के साथ आप फौज की बात रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर राजनीति नहीं करना चाहता मैं। ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा चाहिए, वही चीज पद से हटा देते। वो तो आपसे वो तो लोकल कोर्ट ने करेंगे। इन्हें पहले अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए, फिर आपको भी वक्त मिलेगा। इन्हें पहले भी अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। पूछ के करेंगे हम। देखिए भाई वहां क्या बोलते हैं, हमारे बयानात नहीं जा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में, आप ही के नेता को वहां पर बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, आप ही लोगों को पेश किया जा रहा है वहां पर। अरे कोई कहता है कि सिंदूर होना नहीं चाहिए था, कोई कहता है कि नहीं पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करना चाहिए था, कोई कहता है कि नहीं पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए था। ये वही लोग हैं। मैंने आपसे कहा ना कि देश आपकी इस बातों को जानता है, आपकी कथनी और करनी में क्या अंतर है, सब ठीक है सोहेल काज़मी साहब आपके पास में आऊंगा, क्योंकि देश जानता है। ठीक है सोहेल काज़मी साहब आपके पास में आऊंगा। मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं पाकिस्तान बैक फुट पर जरूर है, लेकिन असल कहानी जो है वो मुज़ाकराती अमल का है। क्या कभी ऐसे हालात होंगे कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो भी शुरू हो जाएगा?
बिल्कुल 21 से बीटिंग द रिट्रीट जो है वाघा बॉर्डर पे शुरू हो रही है और उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो दोबारा रिज्यूम हो रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ से लोग चले गए उनको भी, उस पर भी हमारी दोनों फॉरेन मिनिस्ट्रीज, दोनों पाकिस्तान की भी हिंदुस्तान की बातचीत आगे करेगी। ये जो डेलीगेशन डिफरेंट मुल्कों में गई है ये भी श्योर करेगी और प्राइज करेगी उन मुल्कों को। देखिए किसी अभी कोई बात हुई कि हमारे साथ कौन मुल्क है। देखिए पहले तो आपको अपनी टांगे मजबूत करनी है और मैंने पहले भी कहा कि ट्रंप साहब से सीखना चाहिए कि नेशन फर्स्ट। उन्होंने कहा कि एप्पल के सीईओ को तुम इंडिया में फैक्ट्री नहीं लगाओगे, अगर लगाओगे तो हम टैरिफ्स बढ़ा देंगे। और उन्होंने पाकिस्तान को भी समर्थन दिया, हिंदुस्तान को भी समर्थन दिया। जिन मुल्कों पे सैंक्शन थी वो सैंक्शन हटा दी, चाहे वो सीरिया है, अब ईरान जा रहे हैं, चाइना जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके साथ भी व्यापार के लिए बात करते हैं। तो हमें सीखना है, जब जंग लड़नी है तो अपनी टांगे पहले मजबूत करनी है और उसके बाद जंग का आगाज करना है। और उसके साथ आपके सिंपैथेटिकल फ्रेंड्स कौन से हैं वो आपको सिंपैथेटिकल हेल्प करेंगे या उस वक्त देखा जाएगा क्या करेंगे। लेकिन आज भारत बहुत मजबूत है। भारत ने उसकी रिटेलिएशन करके सारी दुनिया को बता दिया और आगे आने वाला वक्त जो है भारत के लिए अच्छा है। चाहे वो अगली बार कांग्रेस की सरकार आ जाए, जगदीश साहब उसमें बिल्कुल शामिल होंगे, लेकिन सिस्टम और मुल्क तरीके से चलेगा और ढंग से आगे बढ़ रहा है। और ये तरीका कार जो है भारत के लिए आज का नहीं है। 77 ईयर से सक्सेसिव सरकारों ने इसको पानी दे दे के मुल्क को बहुत स्ट्रांग बनाया है। और आज नरेंद्र मोदी जो है एक फोरसाइटेडनेस का लीडर है और भारत के पूरे दिल को जानता है, अरमानों को जानता है। फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी स्ट्रांग है और ये मुल्क आगे बढ़ेगा, हमें इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ हमें इकट्ठा रहना है और पॉलिटिक्स करते रहना है। पॉलिटिशियन अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे या पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करेंगी तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक वाइब्रेंट जमहूरियत के लिए। जमहूरियत मजबूत रहे, अपोजिशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, राइट पोडियम्स पे राइट डिस्कशंस हो और उसका फायदा भारत के लोगों को हो, भारत के सोल्जर्स को हो, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री को हो और हम ये आगे कारवां जो है मजबूती का बढ़ाते रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश पंत साहब हमारे साथ थे, लीडर भारतीय जनता पार्टी के। जगदीप सिंह जी हमारे साथ थे, तर्जुमान कांग्रेस पार्टी के। और सोहेल काजमी साहब हमारे साथ थे, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। बात हो रही थी पहलगाम हमले के बाद, चूँकि अब 1 महीने का वक्त गुजर चुका है और इस दौरान जो हुकूमत ने इकदाम उठाए, खासकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और बाद में जो सफारती ताल्लुकात के हवाले से भी इकदाम उठाए। और इस वक्त जो है जो 7 वफूद तश्कील दिए गए गैर मुल्की दौरों पर है, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी बात वहाँ पर रख रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम दुनिया को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक पेज पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये कोशिश कितनी कामयाब होगी। और ख़ासकर जो धचका जम्मू कश्मीर को पहुँचा है पहलगाम हमले के बाद, हम देख रहे हैं कि सयाहत कहीं ना कहीं अब दम तोड़ चुकी है। जो इस वक्त जो सयाहती सीज़न जोबन पर होता था, लेकिन इस टाइम जो है हर जगह, खासकर श्रीनगर की बात करें, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, हर जगह वीरानी नज़र आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ये वीरानी कब ख़त्म होगी, कब जम्मू कश्मीर में फिर से जो मामूलात है वो बहाल होंगे और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो फिर से बहाल होंगी। उस पर सबकी नज़र रहेंगे। फ़िलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में वक्त की बात में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।